कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। पूर्ण दृढ़ निष्ठा रखो, मैं गौर श्याम चरणारविंद का आश्रित जन हूं, मुझे देखते कितना परास्त करोगे। और जब अपने पक्ष में सरकार हो ना, तो अपराध में भी इनाम दे दिया जाता है। अपने पक्ष में होला तो साबित कर देंगे कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता था जैसा इसने किया। क्या बोले? बहुत नीच। बोले हाँ, नीच होते हुए इसने मेरा आश्रय लिया, इसलिए मैं इस पर बरस पड़ा। उनके सामने किसी की चलेगी? बोले महापापी है, दुष्ट है, नीच है, और ऐसा होते हुए भी इसने मेरा आश्रय लिया, इसलिए मैं बरस पड़ा। इनका सिद्धांत, इनसे कोई जीत सकता है? पुत्र के बहाने नारायण बुला रहे हो आप, परम पद दे रहे हैं। धर्म और पुण्य ये भोगना ही पड़ता है, पाप और अधर्म ये भी भोगना ही पड़ता है। तो इसका धर्म और पुण्य का फल है सुख, शांति, आनंद। पाप का, अधर्म का फल है दुख, अशांति, नाना प्रकार की चिंता, शोक। इसलिए हम धर्म से चले, हम पुण्य कार्य करें, भगवत कार्य करें, जिससे हमें शांति, आनंद और सुख प्राप्त हो सके। आप जा रहे हो भगवत चिंतन करते हुए, तो प्रभु का नाम आपका पहरेदार अंग रक्षक है, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपका प्रारब्ध यदि आया है, प्रभु से पास हो गया है कि आपको ये दंड मिलना चाहिए, फिर मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए। प्रभु का जो विधान है वो मंगल करने वाला है। देखो, इतने बड़े महापुरुष पूज्य श्री राधा बाबा, श्री आद्याशक्ति भगवती की प्रसन्नता की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे पति हो, इस सिद्धांत की पुष्टता के लिए। और पैर फिसल जाता है, स्नान करने जाते हैं, खड़ाऊ पहने हुए, टूटते, अंग टूटते, दवा नहीं लेते, बांस की खिपचाल बांधकर पुनः अनुष्ठान में बैठते हैं। बलिहारी ऐसी सामर्थ्य की, ये भागवतिक प्रारब्ध ऐसे महापुरुषों को भी दंड दे देता है। देखो ना, ऐसे महापुरुष जो ऐसी ऊंचाई पर पहुंचे हैं और इतने भागवत भजन में नियम निष्ठ है, उनको भी प्रारब्ध दंड दे रहा है शरीर को। तो अपने को इससे निश्चिंत हो जाना है। जो होना है उसे रोक नहीं सकते, जो नहीं होना उसे कोई कर नहीं सकता। एक बार मछली की क्रीड़ा देखने पर शोभरी जैसे महात्मा कामाचक्त हो जाते हैं। एक बार वैश्या के साथ ऐसा कृत्य देख करके अजामिल जैसा संयमी ब्राह्मण भ्रष्ट वैश्यागामी बन सकता है। तो आप देश विदेश की ऐसी गंदी फिल्में, गंदी बातें देखकर आप अपने को संयमी रख सकते हैं? क्यों आप अपना नाश कर रहे हैं? क्यों आप अपने शत्रु बन रहे हैं? उपासक समझता है कि कोई जानता नहीं है, लेकिन तुम जिसको जानने के लिए चले हो वो तो तुम्हें जान रहा है ना। वो कैसे तुम्हारे सामने आएगा? कैसे तुम्हारे मुख में नाम चलेगा? कैसे हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह रह जाएगा यदि आप ऐसा? उपासक को नाटक, उपन्यास, सिनेमा, अश्लील चित्र, गंदी पिक्चरें बिल्कुल नहीं। क्यों अपना नाश कर रहे हो? ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय, कौन सा भय, क्या है। थोड़ी ही देर में समाप्त, क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, उसे कहां भय लगेगा। असफलता मिलना सफलता का एक प्रतीक है कि हमें और जोश आना चाहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण में चूम ले। पवित्र भोजन, पवित्र विचार, पवित्र आचरण और नाम जप, तो आपका जीवन अच्छा रहेगा, फिर मन शांत रहेगा, फिर प्रसन्न रहेगा। कितनी जल्दबाजी, क्या क्या, एक कार्य हो तो एक कार्य, एक पूरा करोगे 5 खड़े हो जाएंगे काम, 5 पूरा करोगे 50 व्यवस्थाएं लग जाएंगी। ये माया है, ये कभी चैन से किसी को नहीं रहने देती।
वही चैन से रह पाया जो भगवान का आश्रय ले लिया और भगवान का भजन किया। तो ये सब परेशान है, सब परेशान है, सबकी खोपड़ी परेशान है। जो भजन नहीं करते सब परेशान है। आप देख लीजिए, कोई एक व्यक्ति बताए मैं संतुष्ट हूं अपने जीवन से, मैं संतोष को प्राप्त हो रहा हूं, वो वही कह सकता है जो भगवान से जुड़ा हुआ है। नाम की शक्ति नामी भगवान से भी अधिक है, क्योंकि भगवान नाम जापक के अधीन हो जाते हैं। नाम नामी को अधीन कर लेता है। इस नाम ने ग्रामीण मनुष्यों को भी परम चतुर बना दिया, परम विद्वानों को भी जो दुर्लभ है वो ज्ञान प्रदान कर दिया ग्रामीणों को। ग्रामीण का तात्पर्य जो अनपढ़ गंवार, वो भी भगवान का नाम जप करके परम प्रवीण बन गए। असभ्यों को परम पुनीत महात्मा बना दिया नाम ने। तुलसीदास जी कहते हमारे जैसे बुरे जीव नाम के प्रभाव से, डंके की चोट से कहता हूं, अच्छे हो गए। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। नाम को सुनने से, नाम को स्मरण करने से भीलनी सबरी भी परम भाग्यवती तथा शील और पुण्यमयी बन गई। तो क्या नहीं हो सकता नाम से। भगवान की नाम महिमा ने घुंगुची को जवाहरात बना दिया, अर्थात जो बेकार था उसे महामूल्यवान बना दिया उल्टे पुल्टे नाम करने से। परम रत्न स्वरूप हो गया, वो भगवत स्वरूप हो गया। आप इष्ट निष्ठा से युक्त होगे तो आप जहां जहां सुख मान रहे थे वो या तो इतना अधिक दे दिया जाएगा कि आप उसी में रमण करते रहो, और या तो छीन लिया जाएगा कि उसकी चिंता में रमण करो। बस दोनों में सावधान रहना है। अपने लक्ष्य से किंचित मात्र विचलित नहीं होना। मेरा केवल एकमात्र साथी गुरु प्रदत्त मंत्र है, नाम है, बस सतत उसी साथी का आश्रय लेकर अपनी अनुभूतियों के बल पर इस चढ़ाई पर चढ़ जाओ। दूसरा कोई सहयोगी नहीं मिलेगा। पूरे जीवन की बात बता रहा हूं। जहां सहयोग की आकांक्षा करोगे वहीं तुम्हें ऐसी मारा जाएगा कि फिसल के गिर जाओगे, पक्का समझ लो। बहुत सावधान। केवल गुरु प्रदत्त मंत्र और उपासना पद्धति में चित्तबद्ध, दूसरा कोई सहयोगी नहीं। भगवत स्वरूप मानकर सबका आदर, सबका सम्मान, सबको प्यार, लेकिन हमारा ये सहयोगी है ऐसा कदापि नहीं हो सकता। सहयोगी केवल गुरु प्रदत्त मंत्र और उपासना, बस। एक एक चेष्टा आपकी शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, नहीं फेल हो जाओगे। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना है। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। भक्ति मार्ग के उपासक को छोड़ने के प्रयास में ऊर्जा शक्ति नष्ट नहीं करनी। अपनी जितनी मन बुद्धि में सामर्थ्य है पकड़ने की चेष्टा में लगाओ। समझ रहे? पकड़ने की। जितना आप नाम को पकड़ोगे, धाम को पकड़ोगे, रूप को पकड़ोगे, लीला को पकड़ोगे, तो अन्य नाम, अन्य रूप, अन्य स्थान, अन्य आसक्तियां छिन्न भिन्न हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगी। ये कायरों का मार्ग। बुद्धिमान पुरुष को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इस लोक की जितनी वस्तुएं हैं सब दिखावटी हैं। जैसे एक जादूगर सबसे पूछता तुम्हें क्या चाहिए, तो बोले हमें अमुक वस्तु चाहिए। उसी पहले टोकरी सबको दिखा दी, कुछ नहीं, फिर जो सब टोकरी से निकालता रहे सब रख दिया। एक व्यक्ति उसमें से एक नारियल का फल जो है खाने की चीज, उसका खाना नहीं, छूना नहीं, केवल देख सकते हो, छुए तो जादू का है। तो इस सृष्टि को इंद्रजाल कहा गया है, माया के द्वारा रचित। सबसे बड़ा जादूगर श्री हरि अपने जादू के द्वारा ये विस्तार किए हुए हैं। छूना नहीं कुछ, अंदर से कहीं राग मत कर लेना किसी वस्तु में, तो सच्चिदानंद रस का अनुभव प्राप्त कर लोगे। अगर छुओगे तो पेट भरेगा नहीं, क्योंकि जादू की वस्तु है, तृप्ति होगी नहीं, आज तक नहीं हुई। खूब भोगते हुए जीवन केवल भ्रमात्मक लग रहा है, खाते चले जा रहे, इतना जीवन हो गया, भोगते चले जा रहे, आज तक तृप्ति नहीं। क्यों? क्योंकि सब झूठी वस्तुएं हैं। फिर सुन लो, योगी सांगोपांग साधना करता है। साधना में कायरता नहीं है,
लेकिन फल में अनुकूलता वे या प्रतिकूलता, लाभ मिले या हानि, मान मिले या अपमान, स्तुति हो या निंदा, जो कुछ भी हो उस समय अंतःकरण में सम रहना, ये साधना की उत्तम अवस्था है। असंतोष पैदा ना होने पावे। ये तो हुई विरक्त साधक या भगवत भक्त की। अगर गृहस्थ में है तो जैसे उत्तम व्यापार करता है, व्यापार में घाटा हो जाए या लाभ हो जाए तो भूले नहीं, घाटा हो जाए तो प्रभु को भूले नहीं, समान भाव। फिर हम प्रयास करेंगे। कभी कहीं किसी का मंगल नहीं हो सकता। अगर आपको अभी मौज मस्ती लग रही हो ना, ये तो सुनने को आ रहा है, हमारा तो कुछ नहीं, पुण्य चल रहा है, पुण्य क्षीण होने दो, जल्दी पुण्य क्षीण होने दो, फिर तुम देखना जब तुम्हारा हिसाब आएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। अगर तुम्हारा मन बेपरवाह होकर नाचने न लगे तो बताना, मृत्यु का भय, लोक का भय, सब भय नष्ट हो जाएंगे। अभयद भुज दंड मूल पीन अंश सानुकूल। हर औषधि का बाप है कृष्ण नाम, राधा नाम। आप इसका रसास्वादन करके तो देखे। अब मुझे कितना भी कष्ट पड़े, पर ये जन्म अब हम केवल प्रभु को देते हैं और भगवत प्राप्ति के निमित्त हम हर कष्ट को सहेंगे, हर द्वंद्व को हम सहेंगे। पर प्रायः ये एक निश्चय वाली बुद्धि सबके नहीं होती। सब कोई कर सकता है, पर विषयों का इतना प्रबल आकर्षण है कि हृदय उसका घबराता है ऐसा निश्चय करने में। नाम जप और सही ढंग से नहीं चलोगे तो कल तुम्हारा कोई चेहरा नहीं देखना चाहेगा, तुम्हारी छवि उठाकर नाली में फेंक दी जाएगी। ये संसार है। होश में भगवान ने तुम्हें केवल विरक्त मार्ग, भगवत मार्ग दिया है भजन करने के लिए। रात दिन तुम्हारी आयु क्षीण हो रही, कमाई कर लो, जाना है प्रभु के पास। यहाँ की प्लानिंगें केवल धर्म पूर्ति के लिए सोचो, भगवत प्रसन्नता के लिए सोचो, मान जाओ मेरी बात। नहीं, बहुत इतिहास साक्षी है, बस प्लानिंगें ही चलती रहती। मन की मन में ही रह गई, कुछ कर नहीं पाए, और जो मन में रह गई वो आगे जन्म के विस्तार कर दिया। गांधारी जी ने कोई तप नहीं किया था। जब सुना कि मेरा ब्याह धृतराष्ट्र से हो रहा है, जो बाह्य नेत्र रहित है, उसी समय पट्टी बांध दी कि जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं भी संसार को नहीं देख, जब मेरा पति मेरे रूप को नहीं देख सकता तो मैं भी किसी के रूप को नहीं देख, पट्टी बांध दी। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, बड़े बड़े वीरों को मार गिराया जा रहा था, गांधारी ने दुर्योधन से कहा, सुन, मुझे पता है कि भीम की गदा को तो झेल नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात भगवान का वरद हस्त उनके ऊपर है। दूसरी बात, वो पवन पुत्र है, जो अपने आवेश में आ जाएगा तो तेरी सामर्थ्य नहीं कि उसकी गदा के प्रहार को तू सह सके। मैं तुझे शक्ति प्रदान करूंगी। मैं एक पतिव्रता हूं, आज तक कभी पति का वरण करने के बाद कुछ देखा नहीं है। मैं अपने नेत्रों की पट्टी खोलूंगी, तू नग्न होकर मेरे सामने आ जाना। मेरी दृष्टि पड़ते ही वज्र का शरीर तेरा हो जाएगा। किसी के सामर्थ्य नहीं कि तेरे उस अंगों को तोड़ सके। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। अब ये विचार कर लो कि भगवान जो करेंगे तुम्हारा मंगल करेंगे। पक्का समझो, बहुत बड़ा मंगल उनका विधान होता है। तुम भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा प्रसन्न रहो। कोई था नहीं, कोई है नहीं, कोई रहेगा नहीं। एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, बात पकड़ लीजिए। दूसरा, तुमने जो माना है तुम्हारा भ्रम, इसलिए तुम्हें रोना पड़ेगा, भयभीत होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। क्या जो होला है वही होगा। तुम राधा राधा जपो, धर्म से चलो, जो साथ है उनको लेके चलो, जो छूटते जाए जय श्री राधे, आगे बढ़ो। अगर यहाँ पकड़ के बैठेगा हमारा लड़का, हमारी पत्नी, हमारी संपत्ति, हमारा शरीर, हम विद्वान, हम धनी, तो बाद में रोने के सिवा हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब तुम्हारा न था, न है, न रहेगा, पक्का। ये शरीर प्रेमानंद थोड़ी है।
प्रेम और आनंद तो भगवान ही है ना, तो वही आएंगे, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे और वही आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ये शरीर तो लिमिट समय का, कितना समय ये हमको भी नहीं पता है, आप कितने मिनट का है, कितने घंटे का या कितने वर्ष का, इसका कुछ पता नहीं, आपका भी नहीं पता है। तो आप चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे ऐसे चाहे वैसे, ठीक है। जो राधा राधा उच्चारण करता है वो कभी इस आवागमन के चक्र में अब नहीं पड़ेगा। आपने कुछ ही बार राधा राधा कहा है तो ये जब यमराज के रजिस्टर में लिख जाएगा राधा नाम, तो वो फिर ताकत नहीं है कि आपके कर्मों का फल दे सके। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी राधा राधा उच्चारण करने वाले, क्योंकि जो आपका नामामृत राधा 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 ऐसा उच्चारण करता है, लालजू उसके अपराधी नहीं लिखते और जितना लिखा पड़ी वो सब नष्ट कर देते और प्रेम में विकल होकर सोचते इस राधा नाम जापक को हम क्या दे दें। फिर बोल रहे हैं अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो, झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो हमें बताना। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता, मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। जरा सा उनके अपमान की वृत्ति कर दी ना परशुराम जी के पिता, काट के फेंक दिया 21 बार क्षत्रियों को, विश्व के क्षत्रियों को। उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। हार हो गई तो निराशा नहीं, आत्मविश्वास नहीं टूटना चाहिए। आत्मविश्वास टूट गया तो रह क्या गया हमारे पास, फिर कुछ नहीं रह गया। हारने पर एक जोश आता है, अब की बार चूक गया, अब की बार। एक बार तुमने यदि असफलता में भी कदम बढ़ा दिए, महावीर बन जाओगे। ये असफलता कदम रोक देती है। अब क्या होगा, अब वही होगा जो होना है, बस जिद्दी स्वभाव चाहिए। ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी का। जहाँ हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। और कोई ऐसी पराजय नहीं है जो हमें पराजित कर सके। हम अविनाशी के बच्चा हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार प्रयास करेंगे और पराजय को रौंदेंगे और जय को प्राप्त करेंगे। एक बार असफल हो गए तो क्या हुआ, हमको अपनी सफलता प्राप्त करनी है, निराश नहीं होना। और एक बार यदि तुम ऐसा कर ले गए सम सिद्धि असिद्धि में, तो समझ लो कि तुमने परमात्मा प्राप्ति या ऊंचाई पर चढ़ने के लिए कमर कस लिए, तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। अगर आप संकट में हैं, पुकार के देखिए राधा, पूरा दृश्य बदल जाएगा। पुकार के तो देखिए। जिनकी भगवान में रुचि नहीं है वो संसार में दुख, चिंता, भय, शोक से घबराते रहते हैं। देख लो, वो डरते हैं कि कहीं हमारी सोच के खिलाफ कोई विधान न रच जाए भगवान का। भगवान का प्रेमी भक्त बड़े से बड़े प्रतिकूल घटना में भी वो भयभीत नहीं होता। वीरों की बात सुनो तो जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही बात चले हनुमाना। बाल ब्रह्मचारी हनुमान। अरे हार जाने पर, फेल हो जाने पर भी हम निराश नहीं होंगे, हम अगली बार तैयारी करेंगे। आप हार क्यों रहे हैं, क्यों नहीं होगा? हम भगवान के अविनाशी बच्चा है, हम जो चाहे वो प्राप्त कर लेंगे। निराश पहले से हार क्यों गए? जैसे स्त्री शरीर है, इसको जब तक ब्याह ना हो तब तक पवित्र रखना ये धर्म है, और फिर पति को पवित्र होकर समर्पित करना और आजीवन उस पति के अधीन रहना ये धर्म है। ऐसे पुरुष के लिए है, जब तक पाणी ग्रहण ना हो तब तक ब्रह्मचर्य रहना धर्म है। और जब अर्धांगिनी मिल जाए तो उसे प्राण के समान प्यार करते हुए, उसकी गलतियों को क्षमा करते हुए, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए, उसे धर्म के लिए उससे अनुमति लेते हुए सहज मित्रवत भाव से आजीवन पार करे। ये गृहस्थ धर्म हमारे सनातन धर्म का है। अब आज क्या हो रहा है,
आज क्या हो रहा है? ये बहुत गंदी बातें हो रही हैं। आप सब नौजवान बच्चे संभलो, इससे तुम्हारा जीवन बड़ा संकटपूर्ण हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है? अब ब्रह्मचर्य नहीं तो बूझे बूझे से रखे हैं, अब वो नूडल खाएं, वो हाँ 1 लीटर 1.5 लीटर मठा पी के 4 मोटी रोटी खाकर दंड बैठक मार के किसान आदमी जो है मेहनत, अब ये मोमोज फोमोज खाकर अब भोजन सही नहीं है, आचरण सही नहीं है, तो विचार कहां से पवित्र और सही आ जाएंगे। हमारी श्वास रुकी कि हमारा शरीर छूटा, बैंक बैलेंस छूटा, पढ़ाई छूटी, पदाधिकार छूटा, मित्र शत्रु सब 1 सेकंड में छूट जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा? हम तो रहेंगे ना, शरीर छूट जाएगा, हम तो रहेंगे। अब हमारे पास यदि पुण्य बल नहीं है, भजन बल नहीं है, तो कुंवर बने कि कुत्ता बने, क्या बने पता नहीं। 84 लाख योनियां है। तो हमको इस जीवन में, जीवन के बाद, ये केवल भारत में ही है, ये भारत भूमि के ब्रह्म ऋषियों का शोध है और बाहर कहीं नहीं। जो भी कार्य जिस कार्य क्षेत्र में है, हम प्राणपण से अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। फल की सफलता और असफलता ये भगवान पर छोड़ते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे हाथ में कर्तव्य है। हम अपने कर्मण्य को, अपने कर्तव्य को बहुत प्रवीणता पूर्वक और जी जान से करेंगे। अगर सफल नहीं होते तो ये भगवान की इच्छा है, सफल होते तो ये भगवान की इच्छा है। माँ फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, भगवान ने ऐसा कहा। आज तक कोई पैदा नहीं हुआ कि मन को अपने रोक ले। आज तक कोई नहीं। सब बहादुरी की बातें, चाहे जितनी मानो, मन के सब गुलाम हो, चाहे अंदर से देख लो, चाहे देख लो कोई भी हो। हम तुम सब मन अपनी गुलामी से मुक्त तभी करता है जब भगवान की भक्ति करोगे। भगवान की पहले भक्ति, तब मन विजयी। मन विजयी फिर भगवान की भक्ति स्वसंभव। पहले भगवान के चरणों का आश्रय लो और नाम जप करो, फिर धीरे धीरे तुम्हारा मन संसार से हटने लगेगा, तुम्हारे अधीन होने लगेगा। भजन के बल से लंगोटी का पक्का, जीवन में कभी गलत आचरण नहीं किया, जबान का पक्का और मन का पक्का, तो भगवान का पक्का दास पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे। अब ये घर में लड़का बच्चा के बीच में रह के नहीं हो सकता है। जब मन आया तब स्त्री भोग भोग लिया, जब मन आया तब भोजन पा लिया, जब मन आया तब सो गए। जो भोग मन आया, और यहाँ भूख लगी, अब तो भोजन नहीं मिले। घबराना नहीं, हार जाए तो भी घबराना नहीं, गिर जाए तो भी घबराना नहीं, बहादुर आदमी की तरह चलना है। जैसे हम फेल हो गए, मानो हम भ्रष्ट हो गए, तो भी हम नहीं रुकेंगे। फिर भी राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध है, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े खिलाड़ियों से युद्ध है। बड़े बड़े दिग्विजयी योद्धाओं को परास्त कर दिया काम क्रोध ने। देखो, तो मजबूत बनो कि मुझे कोई कितना भी प्रलोभन या मित्रता का वादा करे, मैं कभी गलत आचरण नहीं करूंगा। अपने में दृढ़ रहो तो तुम दूसरों को भी बदलने वाले बन जाओगे। खुद तो बदल जाओगे, दूसरों को भी बदल दोगे। करते हुए महाराज जी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या हो रहा है आज? हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दलित दुराएं, नशा, इनमें सब फंसे। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय? समय आएगा, गृहस्थी में जाओगे, ब्याह होगा, वो अपने उस विषय को भोगो। ये अभी विषय भोगने का टाइम है, नई अवस्था है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का समय। तो सब नष्ट भ्रष्ट हो रहे। माता पिता कुछ कहें, लड़के उनको धमकी दे रहे हैं। ज्यादा कहें तो लड़के उनको मारे दे रहे हैं। माँ को, पिता को लड़के मारे दे रहे हैं। आज शासन खत्म हो रहा है। हम भगवान के अंश हैं, भगवान के बच्चा हैं, इसीलिए विध्वंस कर दो अपने किए हुए कर्मों को। भगवान के भजन के द्वारा मिटा दो अपने दुर्भाग्य को और नए भाग्य की रचना लिखो। मनुष्य शरीर ये नए भाग्य की रचना के लिए, हमारे भाग्य में थोड़ी लिखा था कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे। भजन के बल से भाग्य को बदल। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला, नहीं तो सुअर कुत्ता और हमें अंतर क्या रहा? वो अपने प्रारब्ध को भोग रहा है, हम अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। नहीं, हम प्रारब्ध को मिटिया मेट करेंगे, प्रारब्ध को विध्वंस करेंगे, भगवत प्राप्ति करेंगे।